आते हैं हम लोग फाइल पर। तो फाइल का एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जो टीसीएस में 5 बार पूछा उसको देखते हैं। तो देखिए इस प्रोग्राम में क्या है कि इसमें टीसीएस ने बोला कि आपको स्टूडेंट का डिटेल्स लोड करना है और लोड कराने के बाद उसको डिस्प्ले कराना है। तो इस प्रोग्राम में मान लो कि 3 स्टूडेंट हैं, हालांकि वहाँ n नंबर का स्टूडेंट भी दे सकता है आपको, और ये उनके नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स है, इसको लोड करना है और डिस्प्ले करना है एज़ पर रिक्वायरमेंट। अब देखिए इसमें बात क्या है कि सबको डिस्प्ले करना है, साथ ही साथ जिसका मार्क्स 75 से उसका नाम रोल नंबर लिखना है और जो हाईएस्ट मार्क है उसको प्रिंट कराना है इसमें। तो इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो हम लोग स्ट्रक्चर की हेल्प से कर सकते हैं, तो स्ट्रक्चर तो अभी तक पढ़ा नहीं है, फाइल पढ़ा है, तो दूसरा भी है कि फाइल के वे से कर लेते हैं। तो आते हैं फाइल के वे से कैसे करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं कैसे करना होगा। तो जो फाइल की वजह से करना होगा, हमको फाइल में 3 नाम लोड करने हैं। तो 3 नाम एट ए टाइम 3 डाटा लोड करने हैं, नाम, रोल नंबर और मार्क्स, लेकिन एक आदमी के नहीं, 3 आदमी करना है। अक्सर बच्चे गलती से क्या करते हैं, जो कि पिछले बार गलती भी की थी, एक ही के लिए कर दी थी, मतलब एक नाम घुसेगा, एक रोल नंबर, एक मार्क्स घुस के फाइल में रह गया था। एक्चुअली जब हमको एक से ज़्यादा के लोग की तो लूप चलाना पड़ता है, 3 है तो 3 बार, n तो n बार लूप चलाएंगे, तब जाकर हमारा फाइल। तो पिछले बार सब लोग सब प्रोग्राम सही मानते, सिर्फ का लूप नहीं चला, जिस वजह से एक ही आदमी का नाम, रोल नंबर सब कुछ प्रिंट हुआ था, 3 का नहीं। तो उसको हम ओवरकम करते हैं, ठीक है। अब देखो फाइल में एक प्रॉब्लम है। फाइल में हम लोग जो पुटसी करते थे, वो पुटसी के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि वो सिर्फ एक ही जो है कि नहीं, आप समझे, एक ही वेरिएबल को जो आपका ये पुटसी है वो राइट करता है फाइल में अंदर। मतलब ओनली वन डाटा इन फाइल में राइट करता है। ओनली वन डाटा इन फाइल में क्या मतलब कि आप लिख रहे हैं कि मैं खाना खाता हूँ, मतलब आपने कैरेक्टर यूज़ किया, तो वो सिर्फ कैरेक्टर को ही पुट कर सकता है। अगर आपने कैरेक्टर की जगह पर कुछ इंटीरियर डाला या फॉर डाला तो वो पुटसी काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब पुटसी के अलावा कुछ लेना होगा जो सबको सपोर्ट कर सके। तो उसको सबको सपोर्ट करने वाला देखिए क्या है हमारे पास, एफ प्रिंट एफ। ये भूल से भी प्रिंट एफ का काम तो कंसोल में, यानी जो आपको ब्लू स्क्रीन आता है कंप्यूटर पर उसको कंसोल बोलते हैं, उसमें आउटपुट प्रिंट कराता है। ये जो एफ प्रिंट एफ है, आउटपुट कुछ प्रिंट नहीं कराता, ये बिल्कुल अलग है। ये क्या करता है कि आपको एक या एक से ज़्यादा कितने वेरिएबल आप डालो उन सबको फाइल में लिख देता है, राइट कर। तो इसके लिए देखिए ये हमको यूज़ करना होगा। ठीक उसी तरह गेट सी के साथ भी बात आता है कि जो गेट सी है हम लोग रीड करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी एक ही तरह का डाटा को पढ़ सकता है फाइल में। आपने फाइल का इसको पढ़ने से पहले फाइल का पुराना प्रोग्राम देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो पुटसी गेट सी। और तो उसकी जगह हम एफ स्कैन एफ यूज़ करेंगे जो कि ज़्यादा डाटा रीड कर लेगा। तो ये तो मैंने आपको प्लानिंग बताया। अब प्रोग्राम दिखाता हूँ। पहले हम वाइड मेन करेंगे, उसके अंदर एक कैरेक्टर नाम घुसाने के लिए रोल के लिए एक रोल वेरिएबल ले लिए, फ्लॉट मार्क्स के लिए तो मार्क्स और फ्लॉट में आएगा। ये तीनों वेरिएबल लेंगे क्योंकि इसी तीनों वेरिएबल हम लोड करेंगे, बच्चा जो जो डालेगा इसी तीनों वेरिएबल डालेगा। अब उसके बाद हमने एक फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किया। अब यहाँ जा करके हमने इंट आर आई एम 3 इंटीजर वेरिएबल लिए। क्यों लिए आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि सिर्फ फाइल में हमको लोड और डिस्प्ले ही नहीं करना, और भी कुछ काम करना है, इसलिए 3 वेरिएबल लेना जरूरी है। आगे समझ में आएगा, या फिर अभी मत लो, बाद में ज़रूरत है भी लिखना। ये फ्लॉट एम भी बाद में समझ में आना क्यों लिखोगे। कैरेक्टर नेम ले लिया ताकि नेम जो घुसा ये भी बाद में समझ में आया क्यों लिया। अब यहाँ पर मार दिया। अब हमने कहा इंटर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको पहले घुसाने हैं। तो जितने भी स्टूडेंट घुसाने हैं, 5 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट, इसके लिए हम क्या करेंगे, एंटर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मारेंगे, तब तो हमारा लूप बना पाएंगे। वो एन में डाल दिया, तो यहाँ पर देखो एन इसलिए डिक्लेयर किया था। अब फॉर लूप चलाओ, एन से छोटा चलेगा। अब यहाँ करोगे एंटर द नेम, नेम घुसाओ, नाम डालेगा। स्कैन एफ करो, ये जो तुमने नेम वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग वेरिएबल, इस स्ट्रिंग वेरिएबल में डाल दो नेम को। फिर स्कैन एफ, फिर एक और प्रिंट होगा, इंटर द रोल नंबर, रोल नंबर डालेगा, फट से रोल नंबर में लोड कर लोगे। इंटर द मार्क्स, इंटर द मार्क्स में रोल होगा। अब नीचे एफ प्रिंट एफ है, एक साथ तीनों वेरिएबल को चाहे स्ट्रिंग फ्लॉट कैरेक्टर तीनों को लिख दिया। जबकि पुटसी होता सिर्फ या तो आइदर स्ट्रिंग को लिखता है, आइदर कैरेक्टर को, आइदर इंटीजर को, आइदर फ्लॉट को लिखेंगे, तीनों को प्रिंट कर देगा, फटाफट एकदम लिख दिया। तो फिर अब लूप ये हुआ, लेकिन अब ये बाहर नहीं आया। फिर लूप चलेगा क्योंकि आई 0 से 1 हुआ, अभी भी एन से छोटा है, फिर चलेगा। फिर वही दूसरे बच्चे के लिए डालोगे, फिर तीसरे बच्चे के लिए, अगर 10 के लिए तो एन बार 10 लेना, 10 बच्चों के लिए 10 तुम डाल दोगे। ये तो हो गया तुम्हारा फाइल लोड। अब इसको डिस्प्ले कराना होगा, तो पहले हमेशा की तरह एफ को रिवाइंड करते हैं, बैक ला दिया। अब वाइल लूप फिर से लिया। अब ये जो वाइल लूप है आपको इसमें कंडीशन लगाया एफ ई ओ पी एफ पी। ये देखो एफ ई ओ पी एफ पी क्या होता है, एक्चुअल में एक फंक्शन है जो रीड कर लेता है कर्सर को, कि कर्सर कहाँ पर है। कर्सर अगर न्यू लाइन रीड करेगा मतलब कि फाइल ख़त्म, यानी ये रीड कर लेगा फाइल ख़त्म हुआ है कि नहीं। तो नॉट इक्वल टू
यानी ये वाइल तब तक चलेगा कि एफ यू पी के इक्वल नहीं हो। जैसे ही एफ यू ओ एफ पी के इक्वल हो जाएगा वाइल, तो दिखेगा कि कंडीशन क्या है कि नॉट इक्वल टू, जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक ठीक है। जैसे ही इसके इक्वल हो जाएगा अंदर से रिटर्न करेगा कर्सर, तो उसके बाद क्या होगा, ये बंद हो जाएगा वाइल लूप। तो ये कंडीशन लगा दिया। अब यहाँ क्या क्या है, एफ स्कैन एफ तीनों डाटा, क्योंकि आपको एक साथ इंटीजर नाम और रोल नंबर पढ़ना है, तो एफ स्कैन एफ गेट्स नहीं लगा सकते हैं। रीड किया, यहाँ पर प्रिंट करा दो, फटाक से सब कुछ प्रिंट हो जाएगा बाहर। अब देखो इसी वाइल लूप के अंदर काम कर दो, जो बाकी काम करने इसी वाइल लूप के अंदर करना पड़ेगा। एक पहला काम क्या था कि मार्क्स चेक करना था, जिसका 75 से बड़ा होगा उसको प्रिंट कराना। तो तुरंत यहाँ इफ़ कंडीशन लगाया, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 75 होगा लूप के अंदर चेक करेगा, तो क्या करेगा, उसका नेम प्रिंट करा देगा और ये रोल नंबर भी प्रिंट करा देगा। तो मान लो प्रिंट करा देगा। अब उसी के अंदर एक और कंडीशन, मैक्सिमम वाला कंडीशन लगा दो, इफ़ मार्क्स ग्रेटर हो हमसे, तब ये सब कैसे हो रहा है इसको देखिए। यहाँ से मान लो कि हमने पहला नाम डाला था x1 75 y z2, ऐसे आउटपुट प्रिंट हो जाएगा तीनों का। अब यहाँ पर चेक करेगा कि ये ग्रेटर है मार्क्स 75 से, तो बोलेगा हाँ 75 से ग्रेटर है। फिर क्या करेगा, उसका यहाँ पर रोल नंबर और नाम प्रिंट कर देगा। ठीक, अगला बार नीचे आएगा, नीचे है इफ़ मार्क्स ग्रेटर एम से बड़ा हो। तो यहाँ देखो मैंने एक एम यहाँ पर आपको डिक्लेयर किया था फ्लॉट। यहाँ पर आप समझ में आया ये फ्लॉट क्यों लिया हमने। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये फ्लॉट एम जो हमने लिया है क्यों लिया है इस फ्लॉट को। तो अब इस फ्लॉट की हेल्प से क्या होगा कि आपको ये फ्लॉट जो है, अगर आप फ्लॉट को यहाँ हमने इनिशियलाइज़ नहीं किया, और बात खास देखिए, यहाँ पर जो फ्लॉट हमने लिया है एम, इसको इनिशियलाइज़ नहीं किया है। इस इनिशियलाइज़ नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्लॉट को इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। फ्लॉट का डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 0.0। हालांकि इंटीजर को अगर बिना इनिशियलाइज़ किए छोड़ दो तो उसमें गार्बेज वैल्यू घुस जाता है। आप जानते हैं, गार्बेज नहीं मतलब एक रेंज है, उस रेंज के अंदर का वैल्यू घुस जाता है उसमें, वो हो जाता है। लेकिन फ्लॉट के लिए ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ पर जो मैक्सिमम इफ़ मार्क्स ग्रेटर हो एम से, तो एम में मार्क्स लोड हो जाता है। जाहिर सी बात है एम में 0 है, तो एम में जो इसका 75 है वो लोड हो गया। अब इसका रोल नंबर को भी आर में लोड कर लीजिए। आर क्यों लिया समझ में आ गया, रोल नंबर भी रखना होगा। और इसका नेम जो है, ये दूसरा नाम इसीलिए लिया था ताकि इसके नेम को कॉपी कर ले, इसमें स्ट्रिंग कॉपी से कॉपी कर लिया। अब इससे बाहर अभी वाइल लूप फिर चलेगा, फिर अगला के लिए चेक होगा, तो अगला के लिए 60 है, तो ये सब कुछ होगा अगला के लिए। लेकिन जैसे ही 60 देखेगा तो पहली बार तो ये लाइन प्रिंट करेगा, फिर अगला के लिए ये प्रिंट करेगा, लेकिन अगला के लिए फिर देखेगा 75 से कम है तो नेम और रोल नंबर प्रिंट नहीं होगा। ये इफ कंडीशन फाल्स नीचे आएगा। मार्क्स ग्रेटर देन एम, एम में 75 है, ये देखेगा 60 है, ये भी नहीं 35 बाहर आ गया। अब जेड के लिए आएगा, नाम हम जेड ऐसे, अब की बार तीसरा में ये प्रिंट कर देगा। अब इसके लिए चेक करेगा कि हाँ भाई ये ग्रेटर है कि नहीं, इफ़ तो बोलेगा हाँ 75 से ग्रेटर है, तुरंत इसको भी प्रिंट करेगा नेम और रोल नंबर 75 वाले में। अब इसको प्रिंट करेगा, मार्क्स ग्रेटर है एम से, तो ये 100 75 से ग्रेटर है, तो फिर इस वाले में अंदर में आएगा और मार्क्स जो एम था उसमें 75 की जगह 100 लोड कर देगा, और रोल नंबर इसका लोड कर देगा जेड का 3, और अब इसको नाम लोड कर देगा, और यह फाइल हमने बंद कर दिया। अब ये जो MRIN1 है, इन लोगों को लाकर लिखा कि मार्क्स रोल नंबर और नेम, मैक्सिमम मार्क्स कितना उठाया तो 100, उसका नाम ये है, उसका रोल नंबर यहाँ पर प्रिंट करा दिया और फाइल बंद कर दिया। तो ये देखा आपने किस तरह से हमने फाइल की हेल्प से किया। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर की दुनिया। स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और स्ट्रक्चर को यहाँ से देखिए। स्ट्रक्चर क्या है, ये एक हेट्रोजीनियस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जिसको हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड से नोट करते हैं। एरे भी आपको पता है कि वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। दोनों फ़र्क क्या है, वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस, बस यही फ़र्क है। स्ट्रिंग भी एक कैरेक्टर ऑफ एरे है, मतलब कि वो भी एक डाटा टाइप ही है यूजर डिफाइंड, लेकिन वो कैरेक्टर्स का डाटा है, एरे डाटा टाइप है। तो तीनों समझ गए। यानी स्ट्रक्चर एक मात्र ऐसा डाटा टाइप है सी के पास जिसमें स्ट्रिंग, नॉर्मल एरे या किसी भी तरह का डाटा को आप लोड कर सकते हो। ठीक है, इसका डिक्लेरेशन क्या होगा, वैसे मैं आपको एक सलाह दूंगा स्ट्रक्चर का। सर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर किए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, लेकिन आप एक बार जा करके इनका पढ़ने से पहले सहकत सर का जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है। तो मैं कहूँगा कि इनका पढ़ने से पहले आप एक बार उनका पढ़ के रेडी रहिए। उसमें बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स को सिखाए गए हैं, जो कम से कम एक स्टार्टिंग स्टूडेंट को जानने चाहिए। उसके बाद आप बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आते हैं स्ट्रक्चर को, देखो यहाँ पर है। अब ये जो होता है इंग्लिश में तो सब समझ लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं रिस्ट्रिक्शंस जो है कि नहीं स्ट्रक्चर में, और इसके सारे भी जितने भी अंदर किसके मेंबर होंगे, मेंबर मतलब इसके अंदर के फंक्शन और आपको इंटीजर वो सब क्या होंगे, पब्लिक होंगे, एवरीवेयर एक्सेसिबल। पब्लिक है मतलब हर जगह एक्सेसिबल हो सकते हैं, यानी इसमें तुम डिफाइन करोगे और एक दूसरा फंक्शन में तुम जा करके बिना इसको कॉल किए तुम उसको यूज़ कर सकते हो। पब्लिक का तो ये ना मतलब होता है।
जावा में जो पढ़े हो। इसमें थोड़ा सा जावा का भी जरूरत है, मतलब कि अगर जिसका जावा अच्छा है उसको स्ट्रक्चर ये वाला समझने में ज़्यादा आसानी होगा, इसलिए जावा भी क्लियर रखिएगा। अब आते हैं इसमें रिस्ट्रिक्शन के। इसमें रिस्ट्रिक्शन कुछ हैं कि अगर आपने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हो तो कर लो, वो ठीक है, इंट्रोल लिख सकते हो, लेकिन अगर उसको तुम इनिशियलाइज करोगे तो एरर हो जाएगा, बहुत बड़ा दिक्कत है इसका। और एक बात है, तुम इसके अंदर इनिशियलाइज डिक्लेयर कर दो, ठीक है, रोल डिक्लेयर कर दिए, अब उठ के तुम किसी बाहर दूसरे फंक्शन में उसको इनिशियलाइज करोगे तो वो भी नहीं होगा, वो भी एरर हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर हुआ उसको ना तो इसके अंदर इनिशियलाइज कर सकते हो और ना ही इसके बाहर किसी दूसरे फंक्शन में इनिशियलाइज करते हो, इनिशियलाइज कर ही नहीं सकते हो। तो मेथड के साथ भी वही बात है, मेथड को तो और मेथड को तो डिक्लेयर करोगे तुरंत एरर हो जाएगा, बॉडी बनाओगे तो, और तो अगर उसको प्रोटोटाइप भी बनाओगे तो एरर दिखा देगा। लेकिन मेथड वाला केस C++ में नहीं होता है, उसमें बॉडी डिक्लेयर को या प्रोटोटाइप डिक्लेयर को दोनों वैलिड है C++ में, वो एरर नहीं दिखाएगा, लेकिन इसमें दिखा देगा। तो अब सवाल उठता है कि हम इसको इनिशियलाइज कैसे करें। तो इनिशियलाइज करने का दो तरीका हम लोगों के पास है, डॉट ऑपरेटर और एरो ऑपरेटर की हेल्प से। जैसे कि मान लो यहाँ हमने इंट लिखा, अब इसको इंट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, अब इसको इनिशियलाइज कैसे करोगे भाई, तो क्लास बी में आते हैं। ये मेन क्लास है मान लो तुम्हारा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये तो जावा का प्रोग्राम दिया है ताकि आपको कुछ याद कराया जा सके, क्योंकि इसका बहुत हेल्प पड़ने वाला है जावा के प्रोग्राम से। आपको याद होगा कि अगर हमने क्लास ए है, क्लास ए का कोई वेरिएबल है, यानी कि उसका एक मेंबर है, अब इसको हम क्लास बी में यूज़ करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी रेफरेंस वेरिएबल आर से, और उस आर से बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आर डॉट आई बराबर 0 इनिशियलाइज करते हैं। अगर तुम ये आई को डायरेक्ट यहाँ आई इक्वल टू 0 लिखोगे तो एरर हो जाएगा, आर डॉट आई इक्वल टू 0 लिखना पड़ता है, दिमाग में रखना जावा में। तो वही काम यहाँ भी अब होगा। देखो कैसे कि देखो, सबसे पहले बात इसका प्रोग्राम, ये चीज़ समझाने से पहले मैं तुमको बता दूँ, स्ट्रक्चर को तुम आउटसाइड द मेन या इनसाइड द मेन जहाँ मर्जी वहाँ तुम डिक्लेयर कर सकते हो। आमतौर पर आउटसाइड द मेन हम लोग करते हैं, लेकिन खैर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी मर्ज़ी पर है। तो मान लो यहाँ एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है, पहले हम एक्सट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करना होगा, यहाँ नाम कुछ भी दे सकते हो, राजा लिख दो। अब आया इंट रोल नंबर, रोल बोल कर एक वेरिएबल ले लिया। अब मेन मेथड के अंदर आते हैं, तो अब इस रोल को अगर इनिशियलाइज करना है आपको यहाँ, तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर रेफरेंस वेरिएबल समझ लो। स्ट्रक्चर रेफरेंस वेरिएबल नहीं बोल सकते, उसको वेरिएबल ही बोलोगे, लेकिन मान लो रेफरेंस वेरिएबल की तरह std s लिखें, जैसे वहाँ पर AR लिखना पड़ता था ना इम्यूटेबल क्लास के लिए, याद रखो। जैसे यहाँ स्ट्रक्ट नेम जो नाम रहेगा स्ट्रक्चर का, वो एस लिख दिया। अब जो है कि नहीं, इस एस से एरो ऐसे, अगर तुम रोल इक्वल टू 9 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, तो पहले पता है तुमको, तो क्या करना होगा, एस डॉट रोल करोगे 9, तब हो जाएगा। अब यहाँ से ये एसेसेबल हो गया, ये रोल जो होगा इस 9 को एसेस करेगा, किसके जरिए, वाया एस के जरिए, ये बात घूम करके रोल में आएगी, तब हो गया। एक और ख़ास बात, आप यहाँ पे नियम पढ़ लीजिए कॉपी में, कॉपी पढ़ते रहिए आप, तब वीडियो देखते रहिए। मैं बोल दिया इस यहाँ आने से पहले सब जो लैंग्वेज लिखा हुआ पढ़ लीजिए। इस लैंग्वेज में एक और बात समझाया कि आप चाहे तो ऐसे डॉट ऑपरेटर से, तो तुम्हारे डॉट का देख लिया कैसे करते हैं, अब एरो ऑपरेटर की बात करते हैं। एरो ऑपरेटर तब यूज़ करना है जब तुम इस एक्स जो वेरिएबल लियो इसको एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, तब एरो ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। तो अगर उस केस में तुम ऐसे एरो मार्क रोल लिखोगे अभी केस में, तो एरर हो जाएगा, क्योंकि ये तो पॉइंटर वेरिएबल है नहीं, इसलिए एरर हो जाएगा। खैर हम यहाँ पर आते हैं, रोल को प्रिंट कराओगे तो तुमको एरर दिखाएगा, क्योंकि इसको भी एस डॉटेड, क्योंकि यहाँ भी जहाँ भी यूज़ करना होता है आर डॉट करना पड़ता है, तो यही किया आ जाएगा। अब देखो वही है कि यहाँ इसको पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो अब डॉट ऑपरेटर करोगे तो एरर हो जाएगा, एरो ऑपरेटर यूज़ करना होगा। सेम वही प्रोग्राम है जो एक्स वाला पे दिखाया है, देखो एरो ऑपरेटर यूज़ करके लिखना होगा अगर तुमने पॉइंटर किया तो, और प्रिंटफ में भी यही यूज़ करना होगा। लेकिन अब आते हैं स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम क्या होता है वो देखते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है बेसिकली आपको उसका प्रॉब्लम दिखाएगा। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, अब उस स्ट्रक्चर को यहाँ वॉइड मेन बोल के एक फंक्शन है, इस वॉइड मेन फंक्शन में यहाँ स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस पॉइंटर वेरिएबल से इस रोल को कॉल मार लिया, 9 कर दिया। चलो भाई गेट सीज करता है। इस मेन मेथड से एक और फंक्शन कॉल किया है एफ को, इस एफ के अंदर हम चाहते हैं कि स्ट्रक्ट पी जो यहाँ पर डिक्लेयर किया था उसी पी से रोल नंबर को कॉल मार कर रोल नंबर में 11 भरे, तो ये एरर हो जाएगा। क्यों एरर हो जाएगा दोस्त, एरर इसलिए हो जाएगा, देखो यहाँ पर किया है, यहाँ पर किया तो एरर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एरर हो जा रहा है, क्योंकि ये देखो ये जो पी है, एरर का वजह को समझो, ये तो रोल है, रोल को तुम यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो ग्लोबल वेरिएबल है, यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए तुमको एक क्या चाहिए होगा, तुमको एक स्ट्रक्चर का बोल करके हर बॉडी के अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल या फिर वो चाहिए होगा। तो तुमने
वो वेरिएबल्स इसको एरो प्रोडक्ट से मारा है क्योंकि यहाँ पर डिक्लेयर किया, लेकिन ये जो पी है ये तो लोकल वेरिएबल है, तो वो तो सिर्फ मेन के अंदर में डिक्लेयर है, इस वाइड एफ के अंदर डिक्लेयर नहीं है लोकल वेरिएबल सिर्फ यहाँ पर। तो फिर हमको यहाँ से फिर से एक बार डिक्लेयर करना होगा, std स्टार पी डिक्लेयर किया, ये वेरिएबल अलग है, ये वेरिएबल देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन एक ही नाम से मैं दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा स्टार पी। अब इस स्टार पी से इस रोल को मारा, अब 11 ले लेगा। तो इसका बेसिक क्या है कि अगर मान लो ये तो 2 हुआ, अगर हम 4-5 ठो प्रोग्राम में हमको ज़रूरत पड़ गया स्ट्रक्चर रोल का 4-5 अलग अलग फंक्शन में, तो हमको 4-5 बार वो स्टार पी डिक्लेयर करना होगा, तब एक ठो भाई लंबा नाम स्ट्रक्ट लिखकर मारना होगा, बहुत दिक्कत है भाई। 2 प्रॉब्लम खड़े हुए, एक तो बार बार डिक्लेयर का, एक तो इतना लंबा नाम लिखने का बार बार, जो लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़राब है। तो लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉब्लम है उसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उसके लिए सी के पास एक मेथड है जिसको हम लोग टाइप कीवर्ड है बोल सकते हो, टाइप डिफाइन कहते हैं। टाइप डिफाइन जो होता है एक्चुअली इसी मेथड को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में एलएस के नाम से जानते हैं। तो एलएस का मतलब होता है आल्सो नोन एज, यानी कि टाइप डिफाइन भी एलएस है। तो वो जब अपने नाम के मुताबिक एक मतलब कि पेट नेम कंस्ट्रक्टर का काम करता है कि वो पेट नेम बना देगा, किसी का कंस्ट्रक्ट कर देगा। तो आते हैं देखते हैं स्ट्रक्चर, सेम वही प्रोग्राम उठा के डाला रोल। अब यहाँ पर क्या किया, स्ट्रक्चर जो नेम है std, यहाँ पे टाइप डिफाइन लिख दिया, std s लिख दिया। अब आपको कहीं भी इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल लिख देगा तो std नहीं, सिर्फ ये s से काम चल जाएगा। देखो अगले प्रोग्राम में बारे स्ट्रक्चर std नहीं लिखे, s स्टार पी यानी पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया सिर्फ s के साथ जोड़ करके, क्योंकि यहाँ टाइप डिफाइन यूज़ कर चुके हैं। अब आते हैं p के पास, तो p जो है आराम से रोल को मार के 9 हो गया। लेकिन इस फंक्शन में फिर हमको स्टार क्यू डिक्लेयर करना पड़ा और क्यू रोल 11 मारना पड़ा। ये नाम का तो प्रॉब्लम दूर हो गया, लेकिन ये जो लिखने का प्रॉब्लम है देखो अभी भी अवेलेबल है कि नहीं। एनीवे अब की बार हम डॉट ऑपरेटर के साथ काम करते हैं, वो तो एरो ऑपरेटर के साथ काम हो गया, डॉट ऑपरेटर से काम करने की कोशिश करते हैं। फिर वही तो देखो प्रॉब्लम तो जैसे का तैसे बना हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। और नाम हमने शॉर्ट में ज़रूर कर लिया, अब हमको नाम लिखने में दिक्कत नहीं। एक ही प्रोग्राम 2 बार लिखा गया है गलती से, यहाँ भी लिखा गया है वही प्रोग्राम और यहाँ भी लिखा गया है। तो नाम जो था हमने वो ठीक कर लिया, लेकिन अभी भी इसको हमको 2 बार डिक्लेयर करना पड़ रहा, 2 बार कॉल करना पड़ रहा, तो ये गड़बड़ है। एक ही बार 2 जगह लिखा गया। तो इसको ठीक करने के लिए क्या तरीका है भाई, इसके लिए भी एक तरीका है कि आप क्या करो, जो स्ट्रक्चर बनाते हो स्ट्रक्चर बॉडी के ठीक बाहर उसको एंड करने से पहले देखो सेमीकोलन से पहले स्टार पी, इसको मस्ट माइंड में रखना है। बहुत लोग गलती सेमीकोलन के बाद स्टार पी देते हैं, नहीं सेमीकोलन देने से पहले स्टार पी डालो, स्टार std इंट रोल डाल दिया, अब ब्रैकेट बन किया, उसके बाद स्टार पी मार दो। यानी एक जो पॉइंटर वेरिएबल तुमने डिक्लेयर कर दिया स्ट्रक्चर के साथ जोड़ के यहाँ पर, तो अब ये पॉइंटर एक बार के लिए डिक्लेयर हो गया, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन हो गया। अब इस वाइड में आओ, अब कुछ डिक्लेयर करने जरूरत नहीं, सीधे पी एरो रोल नंबर लिख दो, 9 हो गया। अगले फंक्शन में फिर पी रोल नंबर 11 मार दो। कई बार बच्चे सवाल उठाते हैं कि सर ये दोनों तो पॉइंटर एक ही हैं, तो एक ही पॉइंटर वेरिएबल में आप 2 बार एड्रेस लोड कर रहे हैं, 2 वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्त हम यही जवाब देंगे कि हाँ एक क्या, तुम अगर 1000 भी ले लोगे ना, 1000 तो भी तुमको एक ही पी से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि तुम याद करो जावा में कि तुम किसी भी मेथड और फंक्शन को दरअसल यहाँ तो तुमको तो यहाँ तो कोई बच्चा जवाब देगा कि भाई हमको रोल में डालना है, रोल में डाल देंगे। लेकिन बात है कि यहाँ रोल नहीं रहेगा, इंट रोल किंग एस रहेगा। तो किंग एस सबको इसी एक पी से तुम यूज़ कर सकते हो, सिर्फ एक पी से। यहाँ और भी वेरिएबल्स मान लो हैं, किंग लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, बहुत सारे वेरिएबल्स, सो मेनी वेरिएबल्स। कोई फ्लॉट है किसी का टाइप, या फिर कोई फंक्शन तो खैर नहीं हो सकता, फ्लॉट लॉट कुछ भी लिखा हुआ है, बहुत सारे टाइप के वेरिएबल हैं। उन सबको तुम इसी स्टार पी से यूज़ कर सकते हो, इसी एक पी से यूज़ कर सकते हो। क्यों, क्योंकि जावा का नियम तुमको याद होगा, रेफरेंस वेरिएबल एक बार बनाते थे और उस एक ही रेफरेंस वेरिएबल से आर डॉट करके एफ, आर डॉट जी, आर डॉट आई सबको यूज़ कर लेते थे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, एक बार इसको डिक्लेयर करो और तुम सबको यूज़ कर लो, ठीक है, समझ गए। क्योंकि यहाँ पॉइंटर का कुछ गेम नहीं है, वो मत सोचो कि पॉइंटर का एड्रेस लोकेट हुआ ये हुआ। अगर पॉइंटर का गेम होता तो जो हम डॉट ऑपरेटर से कॉल कर रहे हैं, वो डॉट ऑपरेटर से हम लोग कॉल नहीं कर पाते। यहाँ देखो तुम अगर सोच रहे हो कि पॉइंटर में एड्रेस, पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल दो, एड्रेस लोड हो रहा है, वो लोड हो रहा है, ऐसा कुछ लोड नहीं होता है। बस ये बात क्लियर जान जो क्यों नहीं होता है, ये बात को समझो। यहाँ तुम आर डॉट आई कर रहे हो, तो यहाँ देखो, यहाँ तुमने एक्स डॉट रोल किया तो क्या रोल का एड्रेस का लोड हो रहा है, इसमें एड्रेस कुछ नहीं लोड हो रहा। ये तो एक तरीका है, जहाँ वैसे वहाँ रेफरेंस वाले बोलते हैं ये तरीका है।
तो अब मैं बहरहाल समझता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब देखो जो डिक्लेरेशन है, अगर हम चाहे तो और वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे जरूरी नहीं कि एक ही पी को और भी पी इच्छा कर डिक्लेयर कर देना, और भी अगर पॉइंटर नहीं नॉर्मल वेरिएबल डॉट ऑपरेटर तो इसको डिक्लेयर कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, दोनों को मिला कर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक यहाँ प्रोग्राम लिया, ठीक है, बोल दिया कि स्ट्रक्चर का एक एडिंग का प्रोग्राम बनाओ स्ट्रक्चर के अंदर। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे बनाएगा, 3 स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा, यहाँ यहाँ करेगा। तो इंटरव्यूअर का सोचेगा अरे इसको इसका आइडिया नहीं कि एक ही से काम चल जाएगा, बिना मतलब के 2 फालतू का डिक्लेयर कर दिया। और तो और ये 2 बिना मतलब का फालतू का तुम किए हो। स्ट्रक्चर में जो मैं इंपॉर्टेंट बात इस पॉइंट से मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये था कि ये तो बेवकूफ़ी वाला बात है, एक ही से काम चल जाएगी, तो जिसको नहीं पता है वो 3 करेगा। एक जो सब कुछ पता होने के बाद आदमी गलती करता है वो क्या है, जो कि बताया नहीं गया है कि स्ट्रक्चर में कभी कोई काम करने से पहले आप देख लो कि किन पर ऑपरेशन होने वाला है, किन किन चीज़ों का ज़रूरत है, किन से ऑपरेशन करेंगे, किन किन चीज़ों को ज़रूरत है, उसको सिर्फ स्ट्रक्चर में डिक्लेयर करो। बाकी जो चीज़ है, जो टेम्पोररी वेरिएबल होते हैं जिनमें लोड वोड करना होता है, उनको आप स्ट्रक्चर में मत करो। कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करोगे तो तुम्हारा ही मुसीबत है, बार बार उसको डॉट से यूज़ करना पड़ेगा। तो झमेला से बचने के लिए यहाँ पर ए और बी ये दोनों से तो ऑपरेशन करोगे ना, तो ये दोनों को डिक्लेयर करो। सी को क्या करोगे, सिर्फ टेम्पोररी वेरिएबल है उसको मेन मेथड में कर देना, वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो देखिए वही काम किया यहाँ पर, इंट ए भी किया, वाइड मेन कर दिया। यहाँ पर इंट सी लिया, स्ट्रक्ट ऐड एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब देखिए यहाँ बोला कि एंटर द वैल्यू, वैल्यू एंटर किया। अब यहाँ एरो मार मार के ए में और बी में लोड किया, एक ही पी से लोड कर लिए देखिए, और सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। तो एरर हो जाएगा, क्यों एरर होगा भाई, कि सी इक्वल टू ए प्लस बी थोड़ा ना कर सकते तुम, ये तो उसके हैं, तुमको एरो ऑपरेटर यूज़ करना होगा, कर करके एरर डाल के बाहर में प्रिंट करा दिया। तो ये आप देख सकते हैं कितना ईजी है। अब आते हैं हम लोग कि एक और प्रोग्राम देखते हैं स्ट्रक्चर। ये जो रूल मैंने आपको बताया था कि आर की तरह रेफरेंस वेरिएबल की तरह पी को यूज़ करो, जो ये यहाँ पर डिक्लेयर करोगे स्ट्रक्चर बॉडी के साथ जोड़ के, या फिर यहाँ अंदर कहीं भी यूज़ करोगे तो वो तुमको रेफरेंस वेरिएबल तो यूज़ सकते हैं। बस एक वेरिएबल डिक्लेयर करना और बार बार फटाफट जितनी मर्जी उतने स्ट्रक्चर के मेंबर को कॉल कर सकते हैं। लेकिन इस रूल का जावा में तो कहीं वॉयलेशन नहीं है, लेकिन सी की दुनिया में एक जगह वॉयलेशन हुआ है। वो कहाँ वैल्यूशन हुआ है भाई, तो वो फ्लॉट के साथ वैल्यूशन हुआ है, और ये बात बहुत कम लोग को पता होती है, जिसकी वजह से लोग फंसते हैं बहुत जगह। क्या वैल्यूशन हुआ है कि तुम स्ट्रक्चर के अंदर इंटीजर मेंबर, कैरेक्टर मेंबर, डबल मेंबर, जितने मेंबर डिक्लेयर करने हैं, टाइप ऑफ डाटा डिक्लेयर करना है वो कर दो, उनको हम एक ही पी से कॉल कर सकते हैं। यानी कि एक पी यहाँ से स्ट्रक्चर ऐड स्टार पी, या मान लो नॉर्मल पी हमने डिक्लेयर किया, उसी एक पी से ए को, बी को, एक कैरेक्टर राना लिखा उस राना को भी, नेम को भी, सबको कर सकते हैं। लेकिन ये फ्लॉट को नहीं कर पाओगे, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि तुम उस फ्लॉट को यूज़ नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा पंगा है। इसको यूज़ करोगे तो एरर फेंक। देखो इस प्रोग्राम में फ्लॉट लिया, सब कुछ लिखा, सब कुछ लिख करके हमने यहाँ मान लो कि अभी ये नहीं है, अभी सिर्फ एक स्टार पी किया। अब स्ट्रक्ट पी एक अलग प्रोग्राम वर्ड मेन में जा करके, मान लो यहाँ से वर्ड मेन शुरू हुआ, इसमें जा करके हमने एक स्ट्रक्ट, अभी इसको भूल नहीं, पी यूज़ किया, ये एरो ऑपरेटर यूज़ करना होगा तो ए को कॉल किया हो गया, बी को कॉल किया हो गया, सी को जैसे ही कॉल करो 215 डालोगे एरर मार देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यही तो एक एक्सेप्शन है जो आपको दिमाग में बैठा कर रखना है। यही इस स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल्स, जो रेफरेंस वेरिएबल तो बनाते हो, वो सारे मेंबर्स को कॉल करते हैं। इस बात का एक एक्सेप्शन है और वही एक्सेप्शन किया एरर हो जा रहा फ्लॉट के लिए। तब तुमको क्या करना होगा, एक और स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको सिर्फ फ्लॉट के लिए कॉल करो। इससे इन लोगों को भी कॉल नहीं कर सकता, और इस क्यू की हेल्प से इन लोगों को कॉल करोगे तो ये लोग एरर फेंक देंगे। तो अब ये बना लो। उसके बाद अब हम लोग आते हैं जो फाइल वाला प्रोग्राम मैंने आपको अभी भी कुछ देर पहले एकदम स्टार्टिंग में कराया था, जिसको बताया था कि मैं फाइल लोडिंग स्टूडेंट का जो है कि नहीं, आपको डिटेल्स लोड करना है और उसको डिस्प्ले करना है। तो 2 वे में हो सकता था, फाइल और स्ट्रक्चर से, या फिर फाइल और स्ट्रक्चर मिला कर भी 3 तरह से हो सकता है। एक तो फाइल और स्ट्रक्चर है, फाइल और स्ट्रक्चर मिला करके। तो फाइल से तो हो गया, अब स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे करते हैं। तो एक स्ट्रक्चर लिया, उसमें कैरेक्टर नेम, रोल नेम, फ्लॉट सब कुछ डिक्लेयर किया। अब आते हैं वॉइड मेन ले लिया, स्ट्रक्चर एसटीडी किया, फिर स्ट्रक्चर एक पी किया, अब इंटीजर लिया, RIN ले लिया, फ्लॉट सब कुछ बिल्कुल जो वो प्रोग्राम था वही प्रोग्राम यहाँ, बस एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा किए हैं
और उसके बाद वर्ड में जितना कुछ डिक्लेयर किया था वो सब कुछ डिक्लेयर कर दो, CLSCR मार तो है। अब यहाँ तुमने बोला कि एंटर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एन मारा, लूप चलाया जैसे वहाँ चलाया था, बोले एंटर द नेम, नेम के लिए xi डॉट नेम मारना होगा। क्यों मारना होगा? क्योंकि देखो स्ट्रक्ट std बोल के तुमने एक S50 क्लियर किया है और एक स्ट्रक्चर P, 2 स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया है यहाँ पर, एक तो फ्लोट के लिए बनाया है। तो यहाँ नाम मारा, नाम चढ़ा लिया, फिर रोल नंबर मारा, रोल नंबर को भी एक ऐसे अवेल कर लिया, मार्क्स मारा, मार्क्स को भी डाल दिया, यानी मार्क्स में उसको पहुँचा दिया। अब एक दिक्कत यहाँ क्या होती है कि ये तो फिर जो है कि आपको ये सब चीज़ें होने के बाद फिर ये घूम करके यहाँ पर आएगा, फिर से ये लूप चलेगा। तो जब फिर से लूप चलेगा तो नेम मान लो स्ट्रिंग तुमने लिया है, याद रखिए स्ट्रिंग पढ़ के इसको देखिएगा दोस्त, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगा समझने में स्ट्रक्चर को, स्ट्रिंग अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग में आइए आप कि यहाँ पर जो तुमने ये कैरेक्टर नेम 150 लिया है, तो कैरेक्टर नेम 150 का तरीका ही होता है, कैसे बोलेगा एंटर द नेम, तो तुम नाम डालोगे, तो नाम तुमने डाला राजा, तो ये SI डॉट नेम है, तो नेम तो एक स्ट्रिंग एरे है, तो स्ट्रिंग एरे में तुम राजा डालोगे तो उसमें एरे में हमको लूप चलाना पड़ता है, लेकिन स्ट्रिंग एरे में लूप नहीं चलाना पड़ता। तुम राजा डालोगे तो खुद वो खुद R लेगा, J लेगा, L लेगा, और अपने आप जब तुम कुछ नहीं पूरा ख़त्म हो जाता है अपने आप एक नल दे करके, नल कैरेक्टर दे के उसको बंद कर देगा। इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, तो काम हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यही बात आप फाइल में भी कंफ्यूज होते होंगे सोच करके, तो मैं बता दूं कि फाइल में भी वहाँ भी यही काम किया है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल को यहाँ स्ट्रिंग वेरिएबल में नेम को लोड किया है, तो ये लोड किया तो कंफ्यूज मत हो ये कैसे लोड कर दिया भाई, अरे यार स्ट्रिंग पढ़ के आओ अच्छे से, तब समझ में आएगा कैसे लोड किया। स्ट्रिंग में तो अपने आप ले लेता है, कोई लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ता है नाम के लिए, तुम कितना भी लंबा नाम मारो। हाँ यहाँ पर तुम चाहते तो पुट्स यूज़ कर सकते, पुट्स यूज़ करते ज़्यादा अच्छा था। मान लो यहाँ नाम डाला तो मोहन कुमार नाम डालेगा, तो मोहन और कुमार के बीच में स्पेस देना चाहोगे तो इसमें ले लेगा, पुट्स में ले सकता है, इसमें नहीं लेगा स्कैनफ में। तो खैर वो बात की बात है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है मेन कि ये तो देखो रोल वेरिएबल में रोल नंबर डाल दिया, मार्क्स में मार्क डाल दिया, फाइल में तो नोट करना कि यहाँ लास्ट में एक प्रिंट एफ फाइल में डाल दिया, यानी ये फाइल में सब कुछ डालने के बाद यहाँ लिख देते थे। यहाँ तो कुछ लिखने का सिस्टम भी नहीं है। यहाँ तो क्या होगा, फिर वापस लूप चलेगा, फिर लूप चल कर क्या करेगा, सब कुछ को फिर से लोड करे। तो यहाँ नेम में फिर से एक नया नाम लोड हो जाएगा, रोल में एक नया रोल, मार्क्स में रहेगा, लास्ट में फाइनली जो तीसरा लड़का है, तीसरे लड़के का रोल मार्क्स सब कुछ लोड होगा, और उसके बाद यहाँ फिर फॉर लूप चलाओगे। तो ये सब तो सेम है जैसे उसमें किया था। तो लेकिन ये इधर पंगा नहीं, पंगा ये है कि यहाँ पर एक ही लड़के का नाम सिर्फ लेना है, तो तीसरा नंबर पर लास्ट में भेजोगे वही लोड होगा, क्योंकि ये तो कहीं लिख नहीं रहा ना, फाइल में तुम लिख दे रहे थे, ये तो कहीं लिख नहीं रहा। एनीवे इसको सर से क्लियर करना। उसके बाद देखो यहाँ का जो प्रोग्राम है तो बिल्कुल सिमिलर वे में जैसा तुमने फाइल में किया था सेम वही यहाँ काम किया है, बस एक फ़र्क है, और वो फ़र्क क्या है कि आपको जहाँ जहाँ नेम है वहाँ पर s.xi करना होगा, ये करना होगा। और एक जो मैंने P लिया था वो फ्लॉट के लिए, तो यहाँ ग्रेटर कर दिया P.marks, क्योंकि मार्क्स फ्लॉट है और यहाँ मार्क किया है, तो बहुत ईजी आप समझ जाओगे, बताने की उतनी खास ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में गेट से कर दिया। अब देखो आ जाओ एक फाइल प्लस स्ट्रक्चर प्लस पॉइंटर तीनों को मिला करके बनाना, तो वो भी आप बना सकते हो, बहुत ईजी है, देखोगे समझ जाओगे, क्योंकि आपने खुद इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, सर का हेल्प भी नहीं लिया है, जिसको बताने की ज़रूरत नहीं है।